Srushti Tawde, who was the face of MTV Hustle Season 2. She was the most viral contestant last season. Last year, Srushti के हसल परफॉर्मेंस ने लिटरली इंटरनेट ब्रेक कर दिया था. चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर यूट्यूब, हर जगह हमें सृष्टि ही नजर आ रही थी. बट करेंटली where is she? Her hustle song मैं नहीं तो कौन भी has 120 million views right now on YouTube. छोटा डॉन has 64 million views. Chill kind of guy 38 million views. On the other hand, MTV हसल के खत्म होने के बाद सृष्टि का जो सबसे पॉपुलर ट्रैक है वो है दही शक्कर with just 3.3 million views. पिछले साल हसल के टाइम पे सृष्टि के 1 million से ज्यादा मंथली लिसनर्स थे. But right now she has around just 300k monthly listeners on Spotify. So what exactly went wrong with सृष्टि तावड़े? क्यों MTV हसल के बाद सृष्टि के नंबर में हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है? We will find out in this video. And yes, we are really close, like इतना close to 400k subscribers. I think 200 subscribers और चाहिए. तो एक बार चेक कर लो, अगर नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं है और 400k अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड 400k पे पहुंचा दो. मच लव. 6 नवंबर 2022 हमें MTV हसल सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले देखने को मिला था जो कि MC स्क्वायर ने जीता था. बट सृष्टि के साइड से जो हमें उनका पहला ट्रैक देखने को मिला हसल खत्म होने के बाद वो ड्रॉप होता है 11 अप्रैल 2023 में, मतलब अप्रॉक्स 6 महीने के बाद. तो सवाल ये है कि 6 महीने तक सृष्टि तावड़े कहां पे थी और 6 महीने तक हमें क्यों उनके साइड से कोई भी प्रोजेक्ट या फिर सिंगल देखने को नहीं मिला. सो MTV हसल का सीजन 2 अब तक का सबसे बड़ा हसल का सीजन था जहां पे रैपर्स ने भर भर के नंबर्स लाए थे और रैपर्स की हाइप हसल खत्म होने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा थी और इस हाइप को बहुत सारे ब्रांड्स ने कैश इन करने की कोशिश करी. मोस्टली कंटेस्टेंट जैसे कि MC स्क्वायर, पैराडॉक्स और सृष्टि को ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली. डिफरेंट ब्रांड डील्स के लिए अप्रोच एंड इवन कोलैबोरेशन के लिए भी इन्हें अप्रोच किया गया. बट एक तरफ पैराडॉक्स ने तुरंत ही अपनी EP अनाउंस कर दी और हमें उनके EP के ट्रैक्स देखने को मिल रहे थे. इवन वो स्टेज शोज और कॉन्सर्ट कर रहे थे एंड इवन MC स्क्वायर भी हमें मल्टीपल कॉन्सर्ट्स में देखने को मिले, जिसकी वजह से इन दोनों आर्टिस्ट ने अपने आप को बहुत हद तक रेलिवेंट रखा एज कंपेयर टू सृष्टि तावड़े. ऑन द अदर हैंड अगर हम सृष्टि तावड़े की बात करें तो उन्होंने मल्टीपल ब्रांड डील्स करी एंड इवन उन्होंने बॉलीवुड तक के लिए ट्रैक किया इसी बीच में, विच वाज इंडीड अ गुड थिंग क्योंकि पैसे भी इंपॉर्टेंट है. बट अगर तुम ब्रांड डील्स कोलैबोरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं हिप हॉप में या फिर किसी भी रियलिटी शो में फेम के बाद तुम्हें इरेलीवेंट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. और एग्जैक्टली यही सेम चीज सृष्टि के साथ भी हुआ. सो करेंटली हम जिस इंटरनेट जनरेशन में रह रहे हैं यहाँ पे हम जितनी स्पीड से इंस्टाग्राम रील स्वाइप करते हैं लगभग उतनी ही स्पीड में कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी या फिर इंटरनेट मीम भी हमारे माइंड में आके चला जाता है. सो सृष्टि के फेम के डिक्लाइन के पीछे ये तो रीजन है कि उन्होंने हसल के बाद अपने हाइप को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया. बट अगर हम एक और हसल के कंटेस्टेंट उसी सीजन के, मैं बात कर रहा हूं MC स्क्वायर की, अगर हम MC स्क्वायर की एग्जांपल ले तो उनकी भी हाइप हसल के बाद ऑलमोस्ट गायब ही हो गई थी बट उन्होंने कम बैक किया. रिसेंटली ही कुछ महीने पहले हमें MC स्क्वायर के साइड से कुछ सिंगल देखने को मिले जिन्होंने MC स्क्वायर के करियर को दोबारा से रिवाइव किया. बट ऐसा कुछ हमें सृष्टि के साथ होता हुआ नजर नहीं आया. रिसेंटली सृष्टि ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम भी ड्रॉप किया है बट इस स्टूडियो एल्बम ने भी सृष्टि के करियर को रिवाइव नहीं किया. क्यों? लेट्स फाइंड आउट. सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे. उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही बड़े अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लेके आया हूं. इसका ट्रैक चेक कर लो और उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं. मिलना तो होगा तुझे, चाहे मुंह पर मिले, चाहे मुंह पर मिले, ज़माना है सारा जले, खुश हैं हम सारे जने, सपने भी तेरे दिखे, दर्द तो तूने. सो आर्टिस्ट है इनकॉश और भाई के गाने का नाम है डोरवे टू हेल ट्रेलर, जो भाई के अपकमिंग एल्बम डोरवे टू हेल का इंट्रो है. भाई के साइड से एल्बम का एक गाना हर वीक आगे आने वाले वीक में देखने को मिलेगा. सबसे पहले इस ट्रेलर का जो म्यूजिक वीडियो है भाई, क्या काम हुआ है इसमें, क्या VFX है, क्या एडिटिंग है, लाइक टॉप नॉच. मैं देखता हूं ना जबकि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ऐसा काम करता है, मतलब दिल से खुशी होती है. उसके साथ साथ भाई की जो साउंड है वो बहुत ही डिफरेंट लगी मेरे को, बहुत ही फ्रेश लगी मेरे को, कुछ नया सुनने को मिला है. ठीक है, सो अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया ना, जाके एक बार ये पूरा ट्रैक चेक करो, इंट्रो चेक करो और उसके बाद हर वीक तुम्हें इस एल्बम से एक ट्रैक देखने को मिल जाएगा. तो पूरा एल्बम भी डेफिनेटली चेक करना. बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट लगे ये मेरे को और इनमें पोटेंशियल है, नया साउंड है भाई का,
तो जाओ चेक करो, भाई को सपोर्ट करो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। सो 13 सितंबर 2023 हमें सृष्टि का एल्बम देखने को मिला जिसका नाम है ब्रेड क्रम्स। सबसे पहली बात, इस प्रोजेक्ट की लेंथ है सिर्फ 17 मिनट्स, ठीक है, 70 नहीं 17 मिनट्स। और पता नहीं क्यों DHH आर्टिस्ट इतने कम लेंथ के प्रोजेक्ट को एल्बम बुलाने लग गए। मेरे लिए तो ये एल्बम है नहीं, दिस इज एन EP। सो इस प्रोजेक्ट में सृष्टि के साइड से हमें टोटल 7 गाने देखने को मिले और ये प्रोजेक्ट वार्नर म्यूजिक इंडिया के साइड से ड्रॉप हुआ है। ये एक्चुअली वही म्यूजिक लेबल है जिसके थ्रू किंग के गाने भी ड्रॉप होते हैं। तो जब ये एल्बम आउट हुआ था तो मुझे लगा था कि वार्नर म्यूजिक इंडिया जैसे किंग को कैरी कर रही है, उनके ट्रैक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मे बी सृष्टि के साथ भी वैसा ही हो और इनके ट्रैक्स भी अच्छा परफॉर्म करें। बट म्यूजिक लेबल से इंडीड फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता है आर्टिस्ट से और उनके ट्रैक से। सो अगर हम करंटली स्पॉटिफाई में सृष्टि के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक पे नजर डालें तो अभी भी 5 में से जो 3 ट्रैक है वो MTV हसल के हैं। सृष्टि के लेटेस्ट एल्बम से हमें 2 ट्रैक इस लिस्ट में देखने को मिले हैं, बट दोनों ट्रैक ने इवन 1 मिलियन के स्ट्रीमिंग मार्क को भी क्रॉस नहीं किया है। सो MTV हसल सीजन 2 में जिस चीज की वजह से सृष्टि को फेम मिला था या फिर इतने व्यूज आए थे, वो था उनका परफॉर्मेंस, कैरेक्टर्स को निभाना या फिर एक इमेजिनरी क्रिएट करना। लाइक जो वो परफॉर्म कर रही है वो परफॉर्मेंस के अराउंड एक ऐसी इमेजिनरी क्रिएट करती थी, लाइक जो वो स्पिट कर रही है या फिर जिस थीम पे वो गाना बना रही है या गा रही है, तुम उसके अराउंड चीजें दिमाग में इमेजिन करने लग जाओगे। जिस हिसाब से उन्होंने MTV हसल में मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए थे, सृष्टि के हसल के परफॉर्मेंसेस में ड्रामेटिक फीलिंग थी जो कहीं ना कहीं इस एल्बम में मिसिंग थी। इस एल्बम में भी सृष्टि के साइड से हमें स्टोरी टेलिंग देखने को मिली है जिसके लिए वो हसल से ही पॉपुलर थी, बट जो स्टाइल उन्होंने चूज किया है इस एल्बम में स्टोरी टेलिंग का या फिर उनका जो वोकल टोन है ना, वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। और इवन लोगों ने तो उन्हें मीम मटेरियल ही बना दिया है, कुछ लोगों ने ढिंचैक पूजा तक से कंपेयर कर दिया है इंटरनेट पे। उसके साथ साथ सृष्टि ने इस एल्बम में वर्सेटैलिटी दिखाने की कोशिश करी है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, बट वर्सेटैलिटी सारे रैपर्स के केस में एग्जैक्टली काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, सृष्टि को लोगों ने एक डिफरेंट जॉनरा के लिए पसंद किया था, जो उनका ही एक अपना जॉनरा था जो उन्होंने क्रिएट किया था, वो कुछ डिफरेंट ही करती थी। बट जब उन्होंने मल्टीपल जॉनरास यहाँ पे ट्राई किए, शायद वो लोगों के साथ उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ या फिर लोगों ने उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं किया। और इस एल्बम में एक और चीज नोटिस करने लायक थी कि जितने भी सृष्टि के फैन बने थे या फिर जितने लोगों ने सृष्टि को पसंद किया था, जिस ट्रैक के लिए पसंद किया था, जैसे जॉनरा के ट्रैक के लिए पसंद किया था, उस जॉनरा उस स्टाइल में हमें इस एल्बम में एक भी ट्रैक देखने को नहीं मिला। और वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि इस एल्बम के किसी भी ट्रैक ने नंबर वाइज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। मैं यहाँ पे तुम लोग को किंग का एग्जांपल देता हूँ। सो किंग का हर साल हमें एक एल्बम देखने को मिलता है और उस एल्बम में एक सिमिलर जॉनरा का ट्रैक देखने को मिलता है। तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं कैसे ट्रैक की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान मेरी जान तू आके देख ले, और इस साल भी हमें एग्जैक्टली वैसा ट्रैक देखने को मिला है। और हर साल किंग के ऐसे जो ट्रैक होते हैं ना, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक ट्रैक के पॉपुलर होने की वजह से एल्बम पे भी इफेक्ट पड़ता है एंड इवन लोग एल्बम पे आके पूरे एल्बम को स्ट्रीम्स देके जाते हैं। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ किंग अप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीपल रैपर्स ऐसा टेक्निक अप्लाई करते हैं। अपने एल्बम में कमर्शियल ट्रैक डाल देना या फिर ऐसा ट्रैक डाल देना जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे एल्बम में और जो पूरे एल्बम को बेनिफिट करे। आई थिंक सृष्टि वैसा कुछ ट्राई कर सकती थी इस एल्बम में ही, जिस ट्रैक की वजह से वो पॉपुलर हुई है। वैसा जॉनरा का एक ट्रैक इस एल्बम में अगर डाल दिया जाता और उसका प्रॉपर, क्योंकि वार्नर म्यूजिक इंडिया थी साथ में, तो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो बनाकर अगर रिलीज किया जाता, डेफिनेटली वो ट्रैक भी वायरल होता। और अगर वो ट्रैक वायरल होता तो बाकी ट्रैक को भी वो हेल्प करता नंबर लाने के लिए। क्योंकि ये जो एल्बम है ना, कुछ ट्रैक इस एल्बम में बुरे हैं बट कुछ ट्रैक अच्छे हैं जहां पे सृष्टि के साइड से हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट उन्हें भी प्रॉपर्ली व्यूज नहीं मिल पा रहे एज कंपेयर टू हर प्रीवियस हसल परफॉर्मेंसेस। सो रियलिटी टीवी शो में फेम लेने के बाद या फिर रियलिटी टीवी शो से जो भी पॉपुलर होता है उसके बाद सक्सेसफुल होने की रेट अगर तुम इतिहास उतार के देख लो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो या फिर हसल हो, बहुत ज्यादा कम है। अगर MTV हसल सीजन 1 की बात करें तो वहां पे हमें RCR देखने को मिले थे जो हसल के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बट उसके बाद उनका फॉल देखने को मिला था। इवन हसल सीजन 2 में भी बहुत सारे कंटेस्टेंट वायरल हुए, पॉपुलर हुए, बट हमें फॉल उनका भी देखने को मिला है। बट ऐसा नहीं है कि सारे कंटेस्टेंट का फॉल ही होता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए, ट्रैक्स रिलीज किया जाए, तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल किंग, जो कि रियलिटी शो के बाद राइज करते हैं। सो सृष्टि के लिए फेम को देखते हुए जितनी वो हसल में पॉपुलर थी, 2023 तो अच्छा नहीं गया, बट आई होप कि 2024 में चीजें चेंज हो और वो बाउंस बैक करे जैसा इस साल MC Square ने किया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा नहीं है।
ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और मैंने रिसेंटली म्यूजिक प्रोडक्शन का एक कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर तुम वो कोर्स बाई करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30+ लेक्चर्स है, 14 डेज मनी बैक गारंटी है। तो अगर तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आता है, पैसे वापस भी ले सकते हो। डू चेक इट आउट, बाई करना है बाई कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।